नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि रिट पिटीशन या फिर रिजल्ट मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया था, रिजल्ट 2019 से रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तो देखिए वो अपडेट आ चुका है। आप जानते हो कि 21 जनवरी को आज की डेट में सुनवाई थी और दोपहर तक कोई ज़्यादा ख़ास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब शाम तक इसके बारे में पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर सामने आ गई है कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ। तो जबलपुर से ये न्यूज़ आ रही है, तो मैं आपको ये सारी की सारी पूरी न्यूज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या हुआ आज की सुनवाई में, उस पे बात करते हैं। आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है ना, मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली डिवीज़न बेंच ने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह के तर्कों से सहमत होते हुए, ठीक है ना, तो ये जो पेटिशनर हैं, पेटिशनर याचिकाकर्ता हैं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, वो है रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह। तो इनके तर्कों से सहमत होते हुए पीएससी परीक्षा 2019 की समस्त चयन प्रक्रिया उक्त याचिकाओं के निर्णयाधीन रहने का अंतरिम आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अंतरिम राहत के प्रश्न पर आगामी सुनवाई 25 जनवरी 2021 को निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और अपडेट मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको, बिल्कुल शाम तक ही ये इन्फॉर्मेशन आई है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हियरिंग होनी है वो 4 फरवरी को होनी है, ठीक है ना? इस चीज़ को याद रखना, मैं बताऊँगा आपको 4 फरवरी को कैसे होनी है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 जनवरी को पहले ये सुनवाई होनी थी, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर 25 जनवरी से डेट को आगे बढ़ा दिया है और वो कितना कर दिया है, 4 फरवरी में बताऊँगा कौन-सा केस है जिसकी सुनवाई अब 4 फरवरी को होनी है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए आप याचिका क्रमांक 807 एवं 1029 की सुनवाई करते समय एक और याचिका क्रमांक 419 दीपक कुमार पटेल एवं अन्य की विचारणशीलता के प्रश्न पर आपत्ति को ओवर रूल करते हुए याचिका क्रमांक 807 से लिंक करने का आदेश पारित किया है। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी याचिकाएं थी, चाहे वो 807 हो, चाहे 1029 हो, चाहे वो 419 हो, तो जितनी भी याचिकाएं हैं उन सभी को लिंक कर दिया गया है और उन सभी की अब सुनवाई जो है वो 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। इससे पहले यही तारीख 25 जनवरी को नियत की गई थी कि 25 जनवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन अब इसकी अपेक्षा 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। आगे देखिए, ज्ञातव्य हो कि उक्त याचिका में कई अभ्यर्थी ग्वालियर एवं इंदौर बेंच क्षेत्र अधिकार से संबंधित थे, जिसमें रजिस्ट्री द्वारा ऑब्जेक्शन दर्ज किया गया था। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक एवं न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच द्वारा सुनवाई करते हुए अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने कोर्ट को बताया कि अनारक्षित सीटों के लिए केवल फॉरवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों को ही चयनित किया गया है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को मेरिट में अंक अधिक होने के बावजूद भी उन्हें अपनी ही कैटेगरी में समाहित किया गया है। अर्थात पीएससी द्वारा अनारक्षित सीटों को फॉरवर्ड क्लास हेतु 40% आरक्षित कर दिया है तथा 27% ओबीसी, 20% एसटी, 16% एससी और 10% ईडब्ल्यूएस, कुल आरक्षण 113% होता है। जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या 51%, एससी की जनसंख्या 15.6% तथा एसटी की जनसंख्या 21.1%, माइनॉरिटी 7.3, शेष 5% आबादी सहित 100% को पीएससी ने 113% लागू किया है। उक्त तर्क को भी गंभीरता से लिया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रकाशित रिजल्ट 21 दिसंबर 2020 की वैधानिकता सहित मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा नियम 2015 के संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। उपरोक्त याचिकाएं सामाजिक संगठन अपाक्स, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन सहित
25 ऐसे छात्रों ने जो SC, ST, OBC एवं EWS कैटेगरी में आरक्षित हैं, ने याचिका दाखिल की है, जिनके कट ऑफ 140 से 145 अंक हैं। यदि PSC द्वारा संशोधित नियम लागू नहीं किए होते तो ये समस्त छात्र मुख्य परीक्षा हेतु चयनित हो गए होते, लेकिन PSC द्वारा संशोधित नियम 17 फरवरी 2020 प्रारंभिक परीक्षा संपन्न होने के बाद निर्मित किए गए हैं और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसमें आरक्षण का लाभ अंतिम चयन के समय अर्थात साक्षात्कार के समय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त तर्क को भी गंभीरता से लेते हुए न्यायालय द्वारा PSC के अधिवक्ता श्री प्रशांत सिंह को उपरोक्त के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है तथा शासन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली को आदेशित किया गया है। समस्त याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नगरत, अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने पैरवी की है। तो चलिए, मैंने आपको ये बता दिया है कि जो आज की डेट में 21 जनवरी की डेट में जो आज सुनवाई होनी थी, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पर नोटिस जारी किए हुए हैं, ऑर्डर पास कर दिया गया है शासन को भी और MPPSC को भी। दूसरी बात, यहाँ पर जो अगली सुनवाई होनी है, अगली सुनवाई 25 जनवरी जो पहले नियत थी कि 25 जनवरी 2021 को होनी है, अब ये सुनवाई 4 फरवरी को होगी। और जितनी भी याचिकाएं अभी तक लगाई गई थी, जैसे 807, 419 और 1029, ठीक है, ये सारी याचिकाओं की सुनवाई जो है अब 4 फरवरी को होगी। चलिए, मैं आपको केस बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर जबलपुर का केस है, ये जबलपुर का केस है। रिट पिटीशन यहाँ पर लगाई गई है 807 क्रमांक 807 क्रमांक पर आप देख सकते हो, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो 807 पर। देखिए, 21 जनवरी 2021 को इसकी सुनवाई होनी थी। अब इसकी सुनवाई अगली कब होनी है? तो 4 फरवरी 2021, ठीक है ना। तो अब इस चीज को याद रखना, इससे पहले दिन तक हमें इंफॉर्मेशन जो मिली थी वो 25 जनवरी को नियत की गई थी कि 25 जनवरी को इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन अब 25 जनवरी को ना होते हुए ये जितनी भी रिट याचिकाएं लगाई गई हैं, सम्मिलित रूप से अब उनकी सुनवाई 4 फरवरी 2021 को होगी। और आज की सुनवाई में क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। और कुछ आपको अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अंतरिम राहत देने की बात की गई है। याचिकाकर्ताओं के माध्यम से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उसमें कोर्ट के माध्यम से अंतरिम राहत देने की बात चल रही है, ठीक है। जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं तो उनको अंतरिम राहत देने की बात चल रही है। चलिए, और जो भी अपडेट मिलेगा मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने उस अपडेट को रखूंगा। चलिए, धन्यवाद।